आइडियल क्लासेस बरबीघा में मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग CBSE का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आइए पहले हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्लास 8 तक जो ये इकोनॉमिक्स था वो आप SST में कंबाइंड पढ़ रहे थे EVS के अंदर, लेकिन आज क्लास 9th में ये इकोनॉमिक्स को अलग कर दिया गया। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कहने का अर्थ यह है कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ का अध्ययन है कि हाउ टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अलग अलग पर्सन्स के नीड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, काउंटलेस है। तो ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब रिसोर्सेज ये सब क्या है, लिमिटेड है। और विच इज अल्टरनेटिव यूज, यानी कहने का अर्थ क्या है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करेंगे, और जिन रिसोर्सेज का क्या अल्टरनेट यूज भी होता है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के ओवरव्यू को देखते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट relating to production and this we through a story of hypothetical village called पालमपुर। इस स्टोरी का जो पर्पस है वो क्या है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो यदि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो पालमपुर विलेज है कैसा हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज कहने का अर्थ यह है ये एक काल्पनिक गांव है, यानी कल्पना करके बनाई गई है ताकि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की समझ हो सके। और यहाँ जो है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। यहाँ पर पालमपुर जो विलेज है वहाँ मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है, फार्मिंग है। ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ और भी अदर एक्टिविटीज़ हो रही है लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे भी एक्टिविटी पालमपुर गांव में किए जा रहे हैं। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of the Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो या फिर ह्यूमन मेड हो रिसोर्सेज, इसको कैसे हम लोग कंबाइन करके किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो गुड्स का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, यानी प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबर्स विलेज एंड टाउन्स। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम Palampur. All weather roads connected the village to Raiganj and the future on the nearest a small town of Sahpur. यानी जो पालमपुर क्या है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है। ऐसा हाइपोथेटिकल तो है, इमेजिनरी विलेज तो है, लेकिन इमेजिनरी में भी ये क्या है, वेल कनेक्टेड। ये मतलब कि अपने पड़ोसी गांव से क्या है, एक रायगंज शहर बताया गया, यानी शहर से बिल्कुल सटा हुआ है रायगंज और सहपुर। और ये जो रायगंज है वो पालमपुर से इसकी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। यानी गांव तो है लेकिन बिल्कुल शहर के नज़दीक है। यहाँ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अवेलेबल है। Many kinds of transports are visible on the road, starting from blue carts, tangas, bogies। बॉगीज कहने का अर्थ क्या है कि ये के वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द फैलो, जैसे वो फैलो हो या फिर जैसे हम घोड़ा के पीछे कोई देखते नहीं है कि घोड़ा गाड़ी टमटम, जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, शोले मूवी में बसंती के पीछे जो टांगा रहता है वही क्या हो गया, बॉगीज हो गया। Loaded with the jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and truck। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट्स की भी फैसिलिटी यहाँ है। यानी ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखें, यहाँ बैलगाड़ी है, टांगा है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी है, उड़न गाड़ी है, ये सारी चीज़ें। और ये क्या करते हैं, ये लोड करते हैं जैगरी यानी कि गुड़। तो जैगरी क्या हो गया था, जैगरी के प्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो शुगर कैन इज द रॉ फॉर्म ऑफ जैगरी, यानी यदि गुड़ का उत्पादन करना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे,
तो उसके लिए शुगर कैन चाहिए। शुगर कैन यानी कि गन्ना जो कहते हैं, गन्ने से हम लोग गुड़ का उत्पादन करते हैं। In this village, about 450 families belonging to several different castes, 80 upper caste families on the majority of the land of the village। अब फिर से वही बात आ गई जो हम लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि इस गांव में टोटल जो है 450 परिवार से, और 450 परिवार में जो 80 फैमिलीज है वो क्या है, अपर कास्ट से बिलोंग्स करती है। These houses, some of quite large, जिनके घर, उसके घर काफ़ी बड़े हैं, are made of bricks with the सीमेंट प्लास्टरिंग, और वो जो घर बना हुआ है यानी कि पक्का हाउस है, बिल्कुल प्लास्टर बना हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है। द स्टीज यानी जिसको हम दलित्स कहते हैं, कंप्रीज ऑन थर्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड लिव ऑन द कंसर्न ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रो। अब यहाँ जो एससी है, एससी कास्ट है यानी जिनको दलित कहा गया, तो जो दलित है उनके, वो भी इस विलेज में लिव कर रहे हैं, लेकिन उनके जो घर है एज कंपेयर टू अपर कास्ट, मड एंड स्ट्रो यानी कि मिट्टी के घास फूस के बने हुए इनके घर है। लेकिन जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनका जो घर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ईंट और पत्थरों से बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल प्लास्टरिंग की हुई है।